लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन सीरीज के एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि होंग युआन कहते हैं कि स्वॉर्डलेस एल्डर के लिए उनका डिसाइपल जियान वू शांग, जो स्वॉर्डलेस एल्डर से कम प्रतिभाशाली नहीं है, उसके स्वॉर्ड गॉड बनने की काफी पॉसिबिलिटी है। होंग युआन कहते हैं कि उसने सैकड़ों सालों से खुद को कल्टीवेशन में झोंक दिया, उसने इसी वर्ल्ड में ट्रेवल भी किया, उसने काफी फेम गेन किया। हाई कहते हैं कि स्वॉर्डलेस एल्डर 25 की उम्र में ब्लेड मास्टर बन गया। स्वॉर्ड आर्ट के पीक पर वह 100 की उम्र से पहले पहुंच गया। वह स्वॉर्ड गॉड बनने में एक कदम दूर है, पर उसे फिर भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। पाई युन क्विन कहते हैं कि हमारे सेक्ट लीडर जानते हैं कि अब उनके आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, इसी कारण उन्होंने इन सभी वर्षों में खुद को सेक्ट से अलग कर लिया। हमारे सेक्ट लीडर के पास जियान वू शान जैसा टैलेंटेड डिसाइपल है। उन्होंने इस यंग हेवनली चाइल्ड को पढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्हें उससे काफी उम्मीदें हैं। यदि जियान वू शांग उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो हमारे सेक्ट लीडर को बिल्कुल भी खुद पर रिग्रेट नहीं होगा। लू सीटोंग कहते हैं कि जियान वू शांग का टैलेंट काफी रेयर है। चू जियांग सियोंग कहते हैं कि जियान वू शांग मानो स्वॉर्डलेस एल्डर का पुनर्जन्म हो। वह कई हेवनली चाइल्ड के बीच सबसे बेस्ट है, वह दूसरों से बहुत आगे है। हुआ युन हाई कहते हैं कि जियान वू शांग करेंट हेवनली चाइल्ड में बेस्ट है। वह स्वॉर्डलेस एल्डर के सभी डिजायर को जरूर अचीव करेगा। जिस पर वाई युन क्विन कहते हैं कि यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है कि वह स्वॉर्ड गॉड बन पाएगा या नहीं। सभी हेवनली चाइल्ड के पास एक चांस है, सिर्फ वूशांग के प्रतिद्वंदी ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड ली जूही को छोड़कर। वह वूशांग से कम नहीं है। अगर वह स्वॉर्ड गॉड बन गया तो वह अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ पूरे स्वॉर्ड डोमेन को ब्लड बैटल फील्ड में बदल देगा। हमें अपने राइटर्स अलायंस के बारे में कुछ सोचना चाहिए। होंग युन बताते हैं कि रिसेंटली फिंडस अलायंस ने सुइहान पर अटैक करने की कोशिश की। यह सुनकर हुआ युन हाई गुस्सा हो जाते हैं और वह कहते हैं कि क्या कहा आपने? उनकी इतनी हिम्मत, क्या वह भूल गए कि उन्हें एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर छुपने के लिए भागना पड़ा था जब स्वॉर्डलेस एल्डर उन्हें चींटियों की तरह मसल रहे थे? होंग युआन बताते हैं कि सुइहान ने मुझे बताया कि ली जूही फिंडस अलायंस के साथ देखा गया। मुझे चिंता है कि हो सकता है कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर फिंडस अलायंस को सपोर्ट कर रहा हो या फिर वह उनका लीडर हो। लू सीटोंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि उनका इतना साहस कैसे हो गया। जब फिंडस अलायंस की बात आती है तो हम 5 ग्रेट्स फैमिली को एक साथ हाथ मिला लेना चाहिए। जैसे ही हमें उनके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो हम एक साथ उन्हें निपटा देंगे। सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्ड सेक्ट के पास 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड हैं और अब हम 4 फैमिली के पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। यह मैटर नहीं करता कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह सिर्फ एक लेजेंडरी स्वॉर्ड का उपयोग कर सकता है और हमारी इतनी सारी लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखते हैं वह अपनी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड से कैसे रोक पाता है। बाई युन क्विन कहते हैं कि हमारे सेक्ट लीडर ने कहा कि वह ब्लड स्वॉर्ड एल्डर के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह एकांत छोड़कर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हाथों में ले लेंगे और वह पूरे स्वॉर्ड डोमेन की बुराइयों को खत्म कर देंगे। सुइहान कहती है कि जब मैंने स्वॉर्ड किंग बनने के लिए घर छोड़ दिया तब मुझ पर फिंडस अलायंस ने अटैक किया। कौन जानता था कि वह वहां मुझ पर अटैक करेंगे। वूशांग कहता है कि कल्टीवेशन की बात करें तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। जब मैं स्वॉर्ड सेक्ट में प्रैक्टिस कर रहा था तब मेरा अनुभव काफी क्रूअल था। हुआ चोंग कहता है कि यंग मास्टर वूशांग आप सही कह रहे हो, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। यान कहता है कि स्वॉर्ड किंग बनने के बाद मैंने स्वॉर्डलेस एल्डर के एग्जाम्पल को फॉलो किया। मैं पूरी दुनिया में घूमा और मैंने राइटनेस के लिए फाइट की। मैंने कुछ वर्षों में काफी खतरनाक एनकाउंटर को एक्सपीरियंस किया। लूतियान कहता है कि इन सब में मैं लकी हूँ। मेरे फादर के स्वॉर्ड किंग बनने के बाद उन्होंने लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड को पा लिया और उसके प्रोटेक्शन में उन्होंने अपनी कल्टीवेशन पर फोकस किया, जिससे कि वह जल्द ही स्वॉर्ड आर्ट रियल में पहुंच गए और फिर कुछ समय बाद वह एक ब्लेड मास्टर बन गए। वूशांग कहता है कि मास्टर लू इस वर्ल्ड में काफी फेमस है। जब वह एक ब्लेड मास्टर बने तो मुझे नहीं पता था कि वह एक काइंड फादर भी होंगे। यह सारी बातें लू येन सुन रहा होता है। सुयान कहती है कि मैंने सुना था कि आपने ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड से फाइट की थी। मैं
मैंने भी उससे एक बार मिली थी जहां मैंने ब्लड मास्टर सील का उपयोग करके उसका सामना किया। मुझे आश्चर्य है कि वह आपकी तुलना कैसे कर सकता है। वू शांग कहता है कि ली जूही मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सुनकर चू यान कहता है कि तुम यह क्या कह रहे हो। वू शांग कहता है कि तुम सभी जानते हो कि मैंने काफी बार ली जूही का पीछा किया है, पर वह हर बार मुझसे बचकर भाग जाता है। तुम सभी सोचते हो कि वह मुझसे कमजोर है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी अपर हैंड हासिल नहीं किया, वह एवरी टाइम स्केप हो जाता है। चू यान कहता है कि उसे पता है कि वह लगातार लड़ेगा तो वह हार जाएगा, इसीलिए वह वापस जाने का फैसला करता है। वू शांग कहता है कि आप कभी भी ली जूही से नहीं मिले, आप नहीं जानते कि वह कितना पावरफुल है। मैंने उसके अगेंस्ट कई बार फाइट की है, उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है, पर वह कई बार शांति से पीछे हट जाता है। मुझे लगता है कि कभी भी उसने अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया। चू यान कहता है कि यह अफसोस की बात है कि मेरी कल्टीवेशन अभी तक स्वॉर्डविल रियल्म के पीक तक नहीं पहुंची, वरना मैं ली जूही को ढूंढकर उससे फाइट करूंगा। कि क्या वह इतना अच्छा है कि जितना आप बता रहे हैं। यह सुनकर लुयेन कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ली जूही से मिला तभी बाहर से आवाज आती है कि फेंग यांग। अब वह बिंगयू पवेलियन के बाहर जाकर देखते हैं। पर्सन बाहर खड़ा होता है, वह अपना नाम होंग जीवू बताता है। वह कहता है कि मैं एक स्वॉर्ड किंग हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ, यंग मास्टर फेंग यांग। वही दो लोग पीछे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि यह फेमस होने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वह बंदा दूसरे से कहता है कि अगर तुम 10 स्वॉर्ड किंग को भी हरा दो तो यह एक हेवनली चाइल्ड को हराने के कंपेयर में बहुत कम है। लू येन सोचता है कि कुछ लोगों को यह लगता है कि मैं एक हेवनली चाइल्ड टाइटल के लिए काबिल नहीं हूँ, उन्हें लगता है कि मैं एक इजी टारगेट हूँ। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।